देखिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 दिख रहा है आपको, कह रहे भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने एक घनाकार ब्लॉक बनाया, हमने एक घन बनाया है यहाँ पर, और घन के ऊपर एक अधिकतम व्यास वाला क्या क्या है, अर्धगोला रखा। ठीक, तो एक घना का दिया है, घनाकार ब्लॉक का लंबाई 7 सेंटीमीटर, घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोले का व्यास जो होगा 7 सेंटीमीटर। कैसे समझिए, यहाँ से ये आपका ऊपर वाला भाग होगा, ये ऊपर वाले भाग का, ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, केंद्र निकाल, इससे हम क्या बनाएंगे, एक अधिकतम व्यास वाला वृत्त बनाएंगे, ये वाला इसी के ऊपर ऐसा हम गोला रखेंगे, ये गोला रखेंगे, ये अर्धगोला, इसका ये ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, जैसे आपको ताशा दिखता ना, ताशा जो बजाते हैं, उसके ऊपर वाला ये भाग है, उसको उल्टा करके यहाँ रखा गया है। और ताशे का जो हंडी मान लो होता है प्लास्टिक वाला, ये भाग है, ये वाला कितना आगे ना, इसको ऊपर रखा गया है। तो इस ठोस जो बना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ देखो लिखा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका कैसे मिलकर बना, एक घन से बना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लस आधार क्या है, ये अर्धगोला, जैसे हांडी होता है जो भी ताशे वाला, या देखे होगे तुम लोग सिंपल, या गेंद आपका टूट जाए, सुनो ध्यान से, गेंद जो टूट जाता आधा ना, तो उसका ऊपर वाला जो आधा हुआ, उसका ये वाला भाग हो गया, ये वो हम लिख रहे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गेंद आपका टूटा है नीचे। लेकिन गेंद आपको खोखला दिखता ना, अगर वही जहां रखेंगे तो ऐसा ही तो आकार आपका वो छेकेगा जगह। तो अब यहाँ से इसलिए इस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हमने क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि अर्ध जो घनाभ में तो कितने फलक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर वाला 6 होता है। तो यहाँ से ये निकल गया, तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वाला भाग निकालेंगे, तो यही तो आपको पेंट करना होगा ये ठोस बच्चा। तो ये इतना कैसे ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए घटाया गया, क्योंकि अब पूरा ले लिए, पहले में से ले लिए थे ये पूरा, इसमें मिलेगा घन का क्षेत्रफल का ये ऊपर वाला भाग हो गया, लेकिन इसलिए ये वाला भाग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आगे समझ में कि नहीं? इसलिए अब यहाँ देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, होता 6L पे घात 3, ठीक, 6L स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, माइनस इसका जो अर्धगोला होता है ये होता है πr स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त बनेगा, का अक्सर आएगा वृत्ताकार भाग। आगे यहाँ देखिए 6L स्क्वायर प्लस यहाँ से घट जाएगा ना, तो आपका πr स्क्वायर आ गया। अधिकतम व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r कितना हो जाएगा, 7/2, नहीं 7/2 ही रखो, बाद में कर लेना। 6L का मान 7 स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, तिरिया कुछ आई इसमें कहा यल है, यल मतलब ये हो गया इसका ये वाला भाग, ये यल, ये भी यल, और ये भी आपका यल है। ये इसमें ये ऊंचाई कहाँ होता है, इसके घना पढ़े हो ना, घन की लंबाई चौड़ा ऊंचाई सबका होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए क्या होता है 6L पे घात 2 होता है। जैसे 6 बार निकालेंगे, देखो जी पहले 1 2 2 बार निकला ना, इधर वाला देखो बना 3 बना, ये 3, और ये वाला देखो बनाया 4, और ये ऊपर वाला 5, और ये नीचे वाला 6, तो सभी बराबर होंगे ना, तो 6, इसलिए 6L स्क्वायर लिखा गया, प्लस ये आपका दिखा घटा लिया गया। तो अब ये अधिकतम व्यास इसका कितना होगा, देखो ये 7/2 हुआ ना, ये टोटल 7 था, तो त्रिज्या इसका कितना 7/2, और इसकी भुजा कितनी है, यल 7 है ना, ये चित्र में यही तो बताया गया है। तो यहाँ से आप क्या करिए, मान रखिए 7/2 का होल स्क्वायर, 6 × 7 का वर्ग 49, प्लस
यहाँ देखो ये घट गया इसलिए प्लस आया, याद रखना, ठीक है। प्लस यहाँ से बताइए 22/7 गुणे 49/4, काट दीजिए, चाहे 49 कॉमन ले, काट दें, ठीक। चलो 7 7 49 काट, इधर गुणा वाले में ही कटेगा, नीचे नहीं कटेगा। 11 दूना हो गया ना, इसमें थोड़ी ना कटेगा, ये अलग है। 6 गुणे 49 ये अलग है, और यहाँ 11 गुणे 7, 11 7 77/2, ठीक। अब यहाँ से अगर वो ऐसे करते तो आसान होता है, यहाँ से कॉमन लेना, ठीक। अब गुणा ही करना पड़ेगा आपको, 6 9 54 हासिल 5 हुआ, 6 चौक 24 5 बटे 1 कर लो, प्लस 77/2। अब यहाँ भिन्न का जोड़ बना दी, अब बताओ बताओ, यहाँ भिन्न का गुणा कर लीजिए, 2 वहाँ गुणा करिए, 4 दूना 8, 9 दूना 18, ठीक, और 2 दूना 4 1 5 प्लस 77 कितना आ जाएगा, 7 8 15, 7 8 15 एक छोड़ ले, 5 1 6 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग दे दीजिए, चाहे कितना आएगा, 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ठीक 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा, कहाँ घटाएंगे, अरे ये देखो डायरेक्ट नहीं घटा जी, अरे यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 2 में से 1 घटा है तो 1 पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अगर यहाँ से भिन्न का तरीके से ये हो गया, क्वेश्चन 5वां में इसी तरह दिया है, क्वेश्चन 5वां भी इसी तरह दिया है, लेकिन वो क्या करें, नीचे काटेंगे, क्या करेंगे, नीचे काटेगा, ये वाला भाग करे ऐसे नीचे खोखला काटिए, ये वाला 5वां सवाल आप लगा सकते हैं ऐसे, तो नीचे काटेगा तब भी वही निकलेगा ना, सेम ऐसे ही 5वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगाना है, उसमें मान नहीं दिया, बस यहीं से एल के जगह कितना, आर के जगह कितना लिखना पड़ेगा, एल बटे 2 लिख देना, ठीक, लग जाएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाए कि अर्धगोले का व्यास घनों के किनारे के बराबर शेष, तो आपका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे जो आपको चौथा दिख रहा होगा, यहाँ जो ब्लॉक काटा गया है, ऊपर पहले क्या था, ऊपर हमने, अब यहाँ नीचे अंदर से काटना है, ये एक फलक पर काटेंगे तो व्यास वही रहेगा, तो ये फलक क्यों इस तरीके से समझो, ये वो बन गया, ठीक। तो क्वेश्चन यही चौथा लिखा जाएगा, एक ब्लॉक की लंबाई 7, घनाकार ब्लॉक के एक फलक पर, एक फलक को काट कर अर्धगोले काटकर अर्धगोले का व्यास, या कटे लिख देना, कटे अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ आपको नहीं दिया तो उसको लंबाई देखिए, यहाँ दिया नहीं है तो लंबाई एल मान लीजिए, यहाँ अंक दिया था, यहाँ एल मानेंगे, तो यहाँ भी एल ही होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, एल बटा 2, एल बटा 2 रखना, बाकी शेष यही लिखा जाएगा, क्योंकि अंदर की ओर काट रहा है, ये फलक को अंदर की ओर काटेगा तो आपका जो बनेगा भाग वो शेष बचेगा ना किनारे, जैसे भी बताए हैं, जैसे देखो यहाँ से ये ऊपर वाला भाग को अगर ये काटेगा, ये किनारे किनारे ऊपर काटेगा, ये अंदर की ओर काटेगा, क्या काटेगा, अंदर की ओर काटेगा, तो ये किनारे किनारे बचेगा कि नहीं बचेगा, कोने कोने पर, तो ये घटाना पड़ेगा, ये ऊपर वाले फलक, हमने यहाँ घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी फलक की बात करता है, घन का किसका करता है, सभी फलक की बात करता है, इसमें एक फलक में से काट लिया गया तो ये वृत्त का अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा ये ऊपर वाले फलक में से, ठीक। तो सवाल आपका यही सेम रहेगा, यहाँ अब अंक नहीं रखना, यहाँ अंक क्या करना है, नहीं रखना, जैसे मान दिया था ना लंबाई,
लंबाई दिया नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6l² प्लस पाई बट्टा l² बट्टे 2, यहाँ l बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा 6l² प्लस पाई l² बट्टा 4। तो भिन्न का जोड़ बनाइए, देखिए l² आप बाहर कर लीजिएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा 6 प्लस पाई बट्टा 4, ये रखिए या गुणा कर लीजिए, l² 24 प्लस पाई बट्टा 4 आपका ये हो गया, यही आपका उत्तर, यही का हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसी पे डायरेक्ट उत्तर आप बता सकते हैं, चेक कर लीजिए उत्तर सेम आया होगा चौथे का। तो आपको कहाँ आएगा, ऐसे ही सूत्र पे रखोगे तो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का हल। लेकिन पचवा में हम लंबाई नहीं ना दिया है, तो एग्जाम में अगर लंबाई दे देगा मतलब एल का मान दे देगा, हाँ पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान बाद में रख लीजिएगा, पाई का मान अभी यहाँ नहीं रखना, ठीक। वो केवल कह रहे हैं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये इसमें नहीं ना दिया कोई अंक, जब कोई अंक एल का मान देता तब ज्ञात करते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करते रहें।